दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं बीसी पटेल। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों आज देखेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार और ये किससे किससे आधार डिपेंडिंग ऑफ टाइप एंड किससे डिपेंड करता है, किससे आधार है। ये ट्रांसफार्मर का प्रकार देखेंगे, कितना टाइप का ट्रांसफार्मर है। देखिए डिपेंडिंग ऑफ फेस, ये फेस के हिसाब से हमने कैसे देखेंगे, फेस के हिसाब से देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, सिंगल फेस होता है और थ्री फेस होता है। दोस्तों देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में अगर हम फेस के आधार से देखेंगे डिपेंडिंग ऑफ फेस, तो इसमें होता है दोस्तों सिंगल फेस एंड थ्री फेस। ठीक है, इसमें होता है सिंगल फेस एंड थ्री फेस। एक शॉर्ट कनेक्शन होता है, इसमें टू फेस भी करते हैं इसको। तो मेनली ये होता है सिंगल फेस एंड थ्री फेस। तो ये हम फेस के हिसाब से जानते हैं, उसकी ऊपर से डिपेंडिंग है, आधार है कि जो ट्रांसफार्मर है ये सिंगल फेस का ट्रांसफार्मर है या थ्री फेस का ट्रांसफार्मर है। ये फेस के हिसाब से हमने जानते हैं। इसका लिख देते हैं सिंगल फेस एंड सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। मैं ही लिख देता हूँ, ये एक नंबर में हो गया। दो नंबर में हो गया आपका दोस्तों, दो नंबर में लिख देता हूँ थ्री फेस, थ्री फेस ट्रांसफार्मर। देखिए जो क्लासिफिकेशन हुआ है सबसे पहले फेस के आधार से, तो हमने दो टाइप में कर दिए हैं, एक सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और एक है थ्री फेस ट्रांसफार्मर। फेस के आधार से, फेस के आधार से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, नंबर टू में देखते हैं दोस्तों। नंबर टू में देखते हैं कि अब कोर के आधार पे, डिपेंडिंग ऑफ कोर के आधार पे देखेंगे ट्रांसफार्मर का जो क्लासिफिकेशन हुआ है। कोर के आधार पे क्या क्या क्लासिफिकेशन हुआ है आप जानते होंगे, जब थ्योरी पढ़ेंगे तो डिपेंडिंग ऑफ कोर के आप जो कोर के आधार से क्या क्या हुआ है आपने देखे होंगे। कोर कितना टाइप का होता है, देखिए एल कोर होता है जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लगता है। EI कोर होता है जो आपका सेल टाइप का ट्रांसफार्मर में लगता है। और एक तो बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर में जिसमें स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, उसमें देखे होंगे कि एक सीधा स्टेट रहता है, उसमें थ्रेडेड रहता है, वो बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 डिपेंडिंग। कोर टाइप में 3 प्रकार में ये डिवाइड हुआ है। सबसे पहले कोर टाइप, आप जानते हैं कोर टाइप में मतलब विदाउट उसमें कोई तेल डालना नहीं पड़ता है, कोर दिखते रहता है। आपने देख सकते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर को दोनों आंख से देख सकते हैं, उसका बाइंडिंग दिखेगा, उसका कोर दिखेगा इसे। और एल टाइप का, इसमें जो एल और एल टाइप का मैं जो फिगर दिखाया हूँ वो आपको जो कोर है इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा और हाई सिलिकॉन स्टील से होगा। आप देखते हैं सेल टाइप का ट्रांसफार्मर, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफर। सेल टाइप मतलब आप जान लीजिए उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है। ये पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में E और I का कोर मैन्युफैक्चरिंग होता है, आप जान लीजिए। और बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर में देखिए आपको मैं एक फिगर दिखाऊंगा जिसमें स्टेबलाइजर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ये बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। इसका क्या होता है, सिंगल बाइंडिंग, वही प्राइमरी बाइंडिंग है और वही सेकेंडरी बाइंडिंग है। इसका कोई अलग से बाइंडिंग नहीं होता है। देखिए ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, ये कोर टाइप का जो कोर है आपका बाइंडिंग है। ये बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर में, बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर में देखिए बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर इस तरह होता है। इसका प्राइमरी और सेकेंडरी एक ये रहता है, हमको वोल्टेज को स्टेबलाइज करना है। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है कोर के आधार पे। अब देखते हैं वोल्टेज के आधार पे, डिपेंडिंग ऑफ वोल्टेज। पहले फेस देखे थे, फिर कोर देखे थे, और अब वोल्टेज के आधार पे देखेंगे। और एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, अगर आपने नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इजी इलेक्ट्रिकल को। और दोस्तों मेरे काम है कि आपको इजीली बताना है, आप इजीली समझ जाइए कोई भी चीज़ हो तो। डिपेंडिंग ऑफ वोल्टेज के आधार पे देखेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए क्या क्या क्लासिफिकेशन हुआ है वोल्टेज के आधार पे, यही देखेंगे। आइए देखिए दोस्तों, वोल्टेज के आधार पे देखिए डिपेंड करता है ये 2 टाइप पे, स्टेप अप स्टेप डाउन। आप जानते होंगे स्टेप अप होता है मतलब हमने मान के चलिए 440/11 स्टेप अप कर दिए और 11/440 स्टेप डाउन कर दिए। ये इसका कनेक्शन अलग होता है, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन। और इसमें क्या है, इसकी प्रकार है, कनेक्शन का प्रकार है। ये स्टेप अप स्टेप डाउन ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं रहता कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं रहता है, ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। हम वही ट्रांसफार्मर को आप कैसे बोल सकते हैं, हम मान के चलिए एक ट्रांसफार्मर आपके सामने रख देते हैं और बोलेंगे ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, वो डिपेंड नहीं करेगा कि स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं और पावर बोल सकते हैं। देखिए पावर पे देखते हैं, हमने पावर के आधार पे देखते हैं क्लासिफिकेशन हुआ है जो ट्रांसफार्मर पावर के आधार पे, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो डिपेंडिंग ऑफ पावर के आधार पे देखते हैं, आपका जो पावर के आधार पे क्या हुआ है, पावर के आधार पे ये दो टाइप में हुआ है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और एक होता है पावर ट्रांसफार्मर। इसमें डिफरेंस क्या है जानते हैं आपने? इसमें एक इसका मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो है विद इन 2-3 डे के अंदर मैं अपलोड करूंगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस है, बहुत बड़ी डिफरेंस होता है इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, डिफरेंस बिटवीन द पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इस चीज़ को मैं बताऊंगा आपको, क्लियरली बताऊंगा कि जब क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका इफिशिएंसी क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, इसमें पावर फैक्टर का जोर दिया जाता है, ठीक है। पावर के आधार पे दो हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर। कूलिंग के आधार पे मेरा एक सब्जेक्ट आया है, आपको देख लीजिए उसमें ट्रांसफार्मर कूलिंग, अब नहीं देखेंगे तो देख लीजिए। कूलिंग के आधार पर दो टाइप, ठीक है। नेचुरल कूलिंग होता है ONAN, आपका ऑयल नेचुरल और ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल एंड ऑयल नेचुरल। एक्सटर्नल कूलिंग होता है वाटर फोर्स, ठीक है, एयर फोर्स। जो भी हमने एक्सटर्नल कूलिंग किए हैं तो दो टाइप पे है, आप जान सकते हैं। डिपेंडिंग ऑफ कूलिंग की हिसाब से ट्रांसफार्मर दो टाइप में। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है हमने उसमें क्या है, देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, मिनिमम भी 5 MVA है, 2.5 MVA तक हमने नॉर्मल ONAN करते हैं जो ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल होता है। इसके बाद हमने एयर ब्लास्ट, वाटर फोर्स, एयर फोर्स, ये सब हम लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें दो टाइप होता है, एक नेचुरल कूलिंग होता है, एक एक्सटर्नल कूलिंग होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब कर दीजिएगा, इजी इलेक्ट्रिकल सब करिए और इस तरह का मैं बेहतरीन नए टिप्स आपके सामने लाते रहूँगा और आपकी प्यार मुझे मिलते रहेगा। तो मुझे भी अच्छा होगा कि मैं भी सोचूंगा कि और अच्छा वीडियो आपके सामने दूँ और आपको बताऊँ कि क्या होता है ये, ठीक है। और यही है कि देखिए इसमें जो मैं बताया हूँ कि एक्सटर्नल कूलिंग में वाटर होता है। इसके बाद इसमें रेडिएटर, जो ट्यूब रेडिएटर लगे रहता है, जो आपका उसको मैं बताया हूँ, मेरी वीडियो है एक तो आप देख सकते हैं उसमें। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और